जब आज आप यहाँ पर इंडिया टीवी के मंच पर और हमने इसे बड़ा सुंदर नाम दिया है शी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एंड एम्पावर्ड। कई बार हम ये देखते हैं कि जहाँ पर एम्पावरमेंट हो जाती है, जहाँ पर वो ताकत आ जाती है, एक एरोगेंस उसके साथ आ जाता है। फिर वो जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, वो कम होने लगता मतलब है। क्या है मुझे बताइए। एक औरत अगर धड़ल्ले से बोल दे तो वो एरोगेंट है। एक औरत अगर सहारा ना मांगे तो वो एरोगेंट है। एक औरत जिसके पास अनुभव इतना है कि उसे दरकार नहीं है किसी क्रच की, तो क्या वो एरोगेंट है? एक औरत जो अपना काम इतना जानती है कि कह सकती है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो क्या वो एरोगेंट है? तो अगर पुरुष ये करे तो वो डिसाइसिव है, महिला करे तो एरोगेंट है। एक महिला कहे नहीं भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए ना, तो वो ठीक है। मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। अरे क्या हुआ, अच्छा ऐसा होता है क्या? मैं ऐसी नहीं हूँ। पढ़ लिख लेती हूँ हर विषय पे। कोई अगर विषय पे मुझे जानकारी चाहिए तो बहुत फैक्चुअली जानकारी मांगती हूँ। मैं कभी कहीं नहीं जाती, पूछती नहीं हूँ किसी को मैं कैसी दिख रही हूँ, घर पे नहीं पूछ रही। तो मुझे लगता है कि एरोगेंस जब महिला के बारे में कहते हैं, व्हाट इज दैट एरोगेंस, डिफाइन इट। जब आप नेगोशिएशंस में बैठते हैं, और मैं मीडिया पर्सनालिटी के नाते कह रही हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में बैठे पहले साल में जो मिहिर बने थे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे पाए, ज़्यादा तनख्वाह पाई, जबकि काम मैंने ज़्यादा किया था। उस वक्त मुझे पता था कि मैं नई हूँ तो मैं पैसे मांग नहीं सकती, जो दे रहे हैं उतना ले सकती हूँ। अगले साल जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तब मैंने कहा देखिए भाई मैंने इतना काम किया है और मैंने इतना योगदान दिया है, मेरी ये सैलरी होनी चाहिए, इतनी दिहाड़ी मेरी होनी चाहिए। पलट कर लोगों ने कहा अरे अपने आप को बहुत समझती हूँ। मैंने कहा ना, जो मेरा काम है उसका मेहनताना मांग रही हूँ। तो हाँ, उस व्यक्ति के लिए जिसकी आंख में आंख मिलाकर मेहनताना मांगा, उसके लिए मैं एरोगेंट हूँ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे बहुत औरतें हैं जो मेरी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा महिलाओं के लिए कोई ना कोई एक शब्द तैयार रहता है, बहुत चुप है, बहुत नाइव है, अगर नहीं बोल नहीं, रही है तो शब्द ऐसे नहीं, एरोगेंट आप है। तो फिर भी अच्छी 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 बातें कर रही हैं। या तो घमंडी है, या चरित्रहीन है, या तो बेवकूफ है। क्यों यही बोलते हैं, या तो दिमाग नहीं है, ये बोलते हैं। इतना अच्छे से नहीं बोलते जितना आप बोल रहे हो। और बड़े हम अच्छे सबसे लोग मिले बड़ी मुझे। नहीं नहीं, और हम सबसे बड़ी एक गलती करते हैं लड़कियों को ये सिखा के कि तुम सफल हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, दुनिया हसीन है उसके बाद। बिल्कुल नहीं, तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना खींचने के लिए लोग आएंगे। ये हमें अपने अब आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आप जब अपनी बेटी से बात करती हैं, आप डिस्कशन करती हैं, तो उन्हें वो तो वैसा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, भयंकर है। हाँ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। तो स्ट्रॉन्ग विलफुल, अपनी उसूलों पर रहना, आप आपस में किस तरीके से ये डिस्कस करते हैं? आप कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा ओपिनिएटेड है। सो ओपिनिएटेड होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार आपके ओपिनिएटेड होने के तरीके को, उस डिलीवरी को गलत समझ लिया जाता कोई है। बात नहीं, आप वैलिडेशन के लिए जिएंगे तो दिक्कत होगी, वैलिडेशन के लिए नहीं जिएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक तो महिला का जानकारी लेके ओपिनियन बनाना अपने आप में कितना मुश्किल है, फिर उस ओपिनियन के रखने के लिए फिर सर्टिफिकेट मांगने जाए औरत, तो धिक्कार है ऐसा जीवन। आप अगर एक ऐसे पद पे हैं जिसमें आपकी ओपिनियन की वैलिडेशन से दूसरों को फर्क पड़ता है, तब आपको सचेत रहना चाहिए। लेकिन अगर आप साधारण महिला हैं जिसके एक जीवन की शैली की वजह से या उसके जीवन के अनुभव की वजह से उसका एक ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन रखने का हक हर महिला रखती है। तो ये हमेशा उसकी दृष्टि से देखो जिसको आदत है कि लोग दंडवत उसके सामने प्रणाम करें, वहां पे महिला दंडवत प्रणाम नहीं कर रही तो वो एरोगेंट है, वरना ठीक है। आप जब ये बातें कहती हैं, मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मैं आपकी माँ से मिलती, मैं ये समझ पाती कि वो इनहेरिट कहाँ से हो रहा वो है। भी यही सोच रही हैं।
मैं अपने खानदान में एक ही पीस हूँ। एक आखिरी मैसेज जो आप आज की 15-16 साल की लड़की को और आपकी हम उम्र महिला को जो देना चाहते कोई हैं। मैसेज नहीं देना है मुझे। कभी देखा है कोई आदमी बैठ के दूसरे आदमियों को मैसेज दे रहा है? देखा है कभी? शी का मंच है, ही का मंच कभी देखा है? किसी की एडवाइस सुनना मत। मुझे एडवाइस मिली थी कि 17 साल की उम्र में शादी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। इसी बात से, क्योंकि अब मेरे मन में एक सवाल आ गया, ये जो फेमिनिज्म की बात होती है, डू यू एंडोर्स दिस फेमिनिज्म टर्म? I don't know what you mean by that term. I am a humanist. वेरी वेल सेड. Because for me what is important is, हम पुरुषों की अगर आज बात करें, एक नई धारणा शुरू हो गई है कि अगर बच्चे को अच्छे से बड़ा करना है तो उसको महिला की इज्जत करना सिखाओ। करेक्ट? कि महिला क्या पहनना चाहती है, महिला की फिजिकलिटी का सम्मान करना सिखाओ। कभी हमने देखा है कि जो पुरुष है घर में, जो लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या हैं? कभी नहीं देखा। हमने कभी ये बात नहीं की कि एक लड़के को जब वो रोता है तो हम कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों कहते हैं? क्यों हम लड़के से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुझे तो बड़ा होके अपना घर चलाना है, तुझे ही नौकरी करनी है, तुझे ही दायित्व उठाना है। हम ये जब तक लड़कों की इमोशनल नीड्स को नहीं देखेंगे तब तक जेन्युइनली हम बैलेंस नहीं ला पाएंगे। हमें जेंडर पैरिटी की ज्यादा बात करनी चाहिए, ह्यूमनिस्ट होने की ज्यादा बात करनी चाहिए, बजाय Parity भी इसके कि आप अपने आप वोकिज्म में- करें, फेमिनिज्म करें। मेरा ये मानना है पैरिटी पुरुटी तो बाद में होगी। आप पहले कोई ये निर्धारित करें कि हम इमोशनली हाउ आर वी रेजिंग यंग मेन इन आवर कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या मैंने एक बहुत प्रचलित फिल्म है जो एक पिता और बेटे के संबंध के ऊपर बनी थी, मैं देखना चाहती थी उस फिल्म में है क्या। मुझे याद है कि फिल्म के बाद पार्किंग लॉट में 60 साल के एक व्यक्ति जोर जोर से रोने लगे। मैं थोड़ा डर गई, सीनियर थे हमारे। मैंने कहा क्यों रोए आप? उनके पिता का देहांत होली के दिन हुआ, आज से 27 साल पहले। उन्होंने तब से लेके आज तक होली नहीं मनाई। वो व्यक्ति जब रोया तो उसने कहा स्मृति, मैंने अपने बाप को गले तब लगाया जब वो मृत थे। जब तक मेरे पिता जिंदा थे मैंने अपने बाप को गले नहीं लगाया। 60 साल की उम्र में उस व्यक्ति के मन में वो कसक थे। हमने कभी किसी पुरुष से पूछा? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर इमोशनल हो, हमारा पार्टनर हमारी इमोशंस को समझे। हमने कभी, कितने लोगों ने अपने घर में अपने पिता को, पति को रोते देखा है और घबराया ना हो? हम इजाजत ही नहीं देते पुरुषों को कि वो एज इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हमारे साथ रहें। और हम जेंडर बैलेंस की बात कर रहे हैं। जब तक दे आर नॉट ओके जस्ट टू बी ह्यूमन and we are not humane enough to allow them their emotions, are we truly gender balanced?